ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो विषय मैं ले रहा हूँ वह है मार्कंडेय पुराण। पुराणों में मार्कंडेय पुराण की अपने में एक विशेष महत्वता है। तो मार्कंडेय पुराण जो है मार्कंडेय ऋषि जी द्वारा लिखा गया था और ऋषि मार्कंडेय ने जब यह पुराण लिखा था तो जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए इस विषय में इस पुराण के अंदर में व्याख्या की हुई है। अब मार्कंडेय पुराण के अंदर में 9000 श्लोक हैं और 137 अध्याय हैं। और जो मुरकुंड वर्ड है, मार्कंडेय मुरकुंड वर्ड है, ये संस्कृत का वर्ड है। तो जब मार्कंडेय जी ने इसको लिखा तो उन्होंने उसमें जो है सबसे पहले माँ भगवती की महिमा के बारे में वर्णन किया है। दुर्गा सप्तशती आप जानते ही हैं, दुर्गा जी का पाठ वगैरह जो दुर्गा सप्तशती है उसका वर्णन भी इस पुराण के अंदर में है। और राजा हरिश्चंद्र की कथा भी आप लोग जानते ही हैं, मोटा मोटा तो आपको पता ही है, उसके विषय में भी इसमें प्रकाश डाला हुआ है। उसके बाद मदला सा चरित्र भी इसके अंदर में वर्णन किया हुआ है और कई धार्मिक और पौराणिक जो कथाएं हैं उनका वर्णन भी इसमें किया हुआ है। इसमें ऋग्वेद की तरह जो है अग्नि, इंद्र, सूर्य और देवताओं तथा गृहस्थ आश्रम और दिनचर्या और नित्य कर्म क्या होता है उसके बारे में भी प्रकाश डाला हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा जो बता रहा हूँ कि मतलब मार्कंडेय पुराण के अंदर में क्या लिखा उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मार्कंडेय जी को भी एक प्रकार से भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। ऋषि मर्कंड थे, उनके पुत्र थे मार्कंडेय जी और इनकी माता का नाम था मनस्विनी, तो जिनके पुत्र थे। और इनका जो आश्रम था वो चित्रकूट में था, मार्कंडेय ऋषि जी का, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मार्कंडेय जी जब पैदा हुए थे इनकी आयु मात्र केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने भगवान शिव की आराधना करके अपने को चिरंजीवी बना लिया। और महामृत्युंजय जो श्लोक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र की खोज भी मार्कंडेय ऋषि जी ने की थी, जिसके जब तब से जो है इन्होंने दीर्घ आयु, चिरंजीवी आयु पाई। इसीलिए हम जब बच्चों का जन्मदिन वगैरह करते हैं, मनाते हैं, खैर आजकल तो केक काट के लोग हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, लेकिन इस दिन जब बच्चे का, बालक का या बेटा बेटी जो भी हो उसका जब जन्मदिन हो, उस दिन जब मार्कंडेय की पूजा होती है और इन मंत्रों का थोड़ा सा जाप किया जाता है तो उससे उस बच्चे की आयु जो है दीर्घ आयु होती है। इसीलिए मार्कंडेय पूजा का जन्मदिन के अंदर में विशेष महत्व है। तो अकाल मृत्यु के डर से दीर्घायु पाने के लिए जो है मां मृत्युंजय का जप जो है किया जाता है। अच्छा, अब मार्कंडेय पुराण के अंदर में क्या है विशेष रूप से, इसमें ब्रह्मांड का विज्ञान भी है, उसका दर्शन भी है, धर्मशास्त्र क्या है इसके विषय में भी लिखा हुआ है।
धर्म और कर्म क्या है उसके विषय में भी इसमें थोड़ी बहुत जानकारी, देवी महात्म्य भी शामिल है इसके अंदर में, और देवी के गुणों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। माँ भगवती की जो कृपा प्राप्त करनी है वो किस प्रकार करनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का मिलन से ही यह सृष्टि जो है चलती है। और मार्कंडेय ऋषि ने जो है अपने जीवन में जो प्राप्त किया वो बुद्धि और भक्ति दोनों चीज़ प्राप्त की, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये मार्कंडेय पुराण के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको सूक्ष्म ज्ञान दिया है। बाकी तो मैंने आपसे बोला ही था कि जैसे जैसे हम विषयों को जरा एक बार पुराण हमारे पता लग जाए, लोगों को ये कि भाई पुराणों में क्या है, किस पुराण के अंदर में क्या है, उसके बाद फिर हम पुराणों के बीच में से फिर हम एक एक अध्याय को उठाएंगे और फिर जो है आप लोगों के सम्मुख उसका वर्णन किया जाएगा। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ जब भी आप अपने बच्चों का जन्मदिन वगैरह मनाएं तो मार्कंडेय जी की पूजा जरूर कराएं ताकि उसको दीर्घायु की प्राप्ति हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अच्छे लगे तो थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है भाई यहाँ लोग देख रहे हैं तो जरा वीडियो बनाने में आनंद आता है। बाकी तो कोई धनोपार्जन के लिए तो ये कार्य कर नहीं रहा हूँ मैं तो केवल जो समय बचा है हमारे पास में उसका थोड़ा बहुत सदुपयोग कर रहा हूँ। इसके साथ ही धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।